हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों की मैथ की क्लास है। क्लास 10th के छात्रों के लिए उनकी मैथ की क्लास होने वाली है। आज उनका जो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका चौथा लेक्चर होने वाला है। समांतर श्रेणी हमारी क्लास 10th की मैथ का 5वां चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो टेंथ क्लास टेंथ चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और हम ये कोशिश करेंगे कि आज के ही लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करके और कल के लेक्चर से अगला छठा चैप्टर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम अपनी मैथ का जो 5वां चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे और जो छह नंबर के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी उस समांतर श्रेणी में हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद हमें दे रखा है 38 और 16वां पद हमें 73 दे रखा है। यानी हम हल में लिखते हैं कि दिया है 11वां पद, यानी ए 11 बराबर 38 दिया है और ए 16 बराबर 73 दिया है। ए 11 बराबर 38 दिया है और ए 16 बराबर 73 दिया है और हमें ज्ञात करना है ए 31 बराबर हमें ज्ञात करना है। यानी इस समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो जो हम देखिए, जो ये लिखा है A11, इसको हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। a प्लस 10 यानी A2 का मान a प्लस डी होता है और A3 का मान a प्लस 2d होता है। और A4 का मान a प्लस 3d होता है और A5 का मान a प्लस 4d होता है। इसी प्रकार से a प्लस यानी A11 को a प्लस 10d हम लिख सकते हैं और a प्लस यानी A11 बराबर यानी इतने बराबर 38 दिया है, यानी 38 बराबर a प्लस 10d, यानी a प्लस 10d बराबर 38। ये हमारा समीकरण 1 है। और यही से जो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा, A16 बराबर हमें दे रखा है, यानी A16 को a प्लस 15d लिख सकते हैं और A16 बराबर हमें दे रखा है 73, यानी 73 बराबर a प्लस 15d, यानी a प्लस 15d बराबर 73। ये हमारा समीकरण 2 है। और ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों को जब हम आपस में हल करेंगे तब यहाँ से हमारा जो डी का मान निकल करके आएगा और उस डी के मान को हम समीकरण 2 में रखें तो हमारा ए का मान प्राप्त होगा और उसी से हम सभी मान को प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में हल करना है। समीकरण 2 है, समीकरण 2 a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38। अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में जब हल करेंगे, जहां प्लस का निशान है वहां माइनस का होगा, जहां माइनस का है वहां प्लस का होगा। यानी ए से ए खत्म हो जाएगा, 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा और 73 में से अगर 38 जाएगा तब 13 में से 5 गया, यानी 13 में से 8 गया तब 5 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, यानी 5d बराबर 35 और d बराबर 35/5 यानी d बराबर 7।
यानी इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है, इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 7 है, यानी इस समांतर श्रेणी में d बराबर 7 है। तब यहाँ से d बराबर 7 है, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों से हमें a का मान प्राप्त होगा। तब d बराबर 7 समीकरण 1 में रखते हैं, यानी d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम d बराबर 7 समीकरण 1 में रखेंगे, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, यानी a प्लस 70 बराबर 38, यानी a बराबर 38 माइनस 70। a बराबर जो हमारा निकल करके आएगा 12, 10 में से 8 गया 2 और 5, 5 6, 6 में से 3 गया 3, यानी जो a बराबर है वो -32 है और जो d बराबर है वो हमारा 7 निकल करके आया है। यानी हमारा जो a बराबर है वो -32 है और d बराबर 7 है। यानी हमसे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 31वां पद, यानी हमें a31 बराबर ज्ञात करना है। a31 को हम a प्लस 30d लिख सकते हैं, a31 को हम a प्लस 30d लिख सकते हैं, a प्लस 30d, यानी a बराबर -32 है प्लस 30 गुणे d का जो मान है वो 7 है, यानी -32 प्लस 210, यानी जो a31 बराबर है वो 8, 10 में से 3 गया 7 और 1, यानी 178, यानी a31 का जो मान है वो 178 है। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 31वां पद है वो 178 है। इस क्वेश्चन में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि वो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना था, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तब हम a11 को a प्लस 10d लिख सकते हैं। तो a11 बराबर हमें 38 दे रखा है, a प्लस 10d ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको उधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी a प्लस 10d बराबर 38 है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। और a16 बराबर a प्लस 15d हम लिख सकते हैं। तब a16 का मान हमें 73 प्राप्त था, बराबर a प्लस 15d। तब हम a प्लस 15d बराबर 73 लिख सकते हैं, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम आपस में हल करते हैं तब हमें d बराबर 7 प्राप्त होता है, और d बराबर 7 को जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तब हमें a का मान प्राप्त होता है और a का मान -32 होता है। और जब हम a के मान को और d के मान को जब 31वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस -1 इंटू डी में जब रखते हैं तब हमारा जो 31वां पद है वो 178 प्राप्त होता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करते हैं तब आपको 6 नंबर पूरा इस क्वेश्चन में मिलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी का, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन की अलग से तैयारी कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। जिसका तीसरा पद 12, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। एकदम उसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है बस। तो इसमें 29वां पद बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी हम हल में लिखेंगे, पहले दिया है, यानी हल में लिखते हैं क्या क्या दिया है। यानी दिया है कि इस समांतर श्रेणी में 50 पद है, यानी n बराबर 50 है।
समांतर श्रेणी में 50 पद है, यानी n बराबर 50 दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी a3 बराबर 12 है। और अंतिम पद यानी a50, यानी इसमें 50 पद है, तो अंतिम पद 106 है, तब इसका 29वां पद यानी a29 बराबर क्या होगा? यानी यहाँ पर a29 बराबर क्या होगा? तब हम पहले लिखेंगे a3 बराबर 12 है, यानी a3 को हम a+2d लिख सकते हैं, और a3 बराबर हमें 12 दे रखा है, यानी 12 बराबर a+2d, यानी a+2d बराबर 12, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण a50 बराबर हम a+49d लिख सकते हैं, a50 को a+49d, और a50 का मान हमें 106 दे रखा है, और a+49d यानी a+49d बराबर 106, ये जो है ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चंस में दोनों समीकरणों को हल किया था। तब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करने पर तब समीकरण हमारा तो आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा समीकरण 1 है a+2d बराबर 12, और जो हमारा समीकरण 2 है a+49d बराबर 106, तब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आपस में हल करेंगे, a+49d बराबर 106 और a+2d बराबर 12, इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, तब इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करेंगे, 49 में से 2 जाएगा 47d बचेगा, और 106 में से 12 जाएगा 94 बचेगा। और 47d बराबर जब 94 है, तब d बराबर 94 बटे 47, यानी d बराबर 2 है, यानी इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 2 है। और d बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे, तब हमें a का मान प्राप्त होगा, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब d बराबर 2 आप समीकरण 1 में रखेंगे, a+2d बराबर 12, यानी a+2 गुणे 2 बराबर 12, यानी a+4 बराबर 12, यानी a बराबर 12 माइनस 4, यानी a बराबर 8। यानी इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है a बराबर 8 है, और इस समांतर श्रेणी में हमें 29वां पद पूछ रहा है, इस समांतर श्रेणी का हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तब हम 29वें पद को a+28d लिख सकते हैं। हमें 29वां पद ज्ञात करना है, a29 ज्ञात करना, हम इसको a+28d लिख सकते हैं, जहां हमें d का भी मान पता है और a का भी मान पता है। a का मान 8 है, और 28 गुणे d का मान हमारा जो है, d का मान जो हमारा है वो 2 है। 8 प्लस 2 8 16 6 2 दूना 4 1 5, और 8 6 14, यानी जो हमारा 29वां पद है वो 64 है। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 29वां पद है वो 64 है, और इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 8 है, जो इसका सर्वांतर है वो 2 है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, और कल की क्लास से हम जो हमारा अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर, हम उसको करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चैप्टर। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और आगे का क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे और किस प्रकार से हल किए जाएंगे। मैं आप लोगों को आज एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो कि मैं आज की क्लास में ही इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए, अगर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार हो रही है, ये मैं आप लोगों से आशा करूंगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी इस समांतर श्रेणी का हमें वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, और श्रेणी का जो सातवां पद है, इस समांतर श्रेणी का जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। यानी सातवां पद माइनस 5वां पद बराबर
12 है। तब इस क्वेश्चन को हम करते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल से अपना जो हमारा अगला चैप्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी हमें वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जो समांतर श्रेणी हमें अभी ज्ञात होगी। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है, तब हमें वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि दे रखा है कि A3 बराबर 16 है, यानी A3 बराबर 16 दे रखा है, यानी A प्लस 2D बराबर 16 है। A प्लस 2D बराबर 16 है, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद क्या होगा, A प्लस 6D होगा और पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद क्या है, A प्लस 4D, इससे 12 अधिक है, बीच में माइनस लगेगा। A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर 12, A से A खत्म, 6 4 10D, 10D बराबर 12। नहीं, अगर इसको ब्रेकर खोलेंगे तो यहां भी माइनस में हो जाएगा, यानी 2D बराबर 12, 2D बराबर 12, यानी D बराबर 12 बटे 2, 2 छंग 12, यानी D बराबर 6, यानी इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो 6 है। अब D बराबर 6 समीकरण 1 में अगर आप रख देंगे, यहां से हमें A का मान प्राप्त होगा, यानी जब D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 2 गुणे D बराबर 6 बराबर 16, यानी A प्लस 12 बराबर 16, यानी A बराबर 16 माइनस 12, यानी A बराबर 4। A बराबर 4 हमें प्राप्त हुआ है और इस समांतर श्रेणी का हमें यह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, यानी अगर A बराबर 4 है, A बराबर 4 है, A2 बराबर A प्लस D होगा, यानी 4 प्लस D का मान 6 है, यानी A2 बराबर 10 होगा और A3 बराबर A प्लस 2D होगा, यानी 4 प्लस 2 गुणे 6, यानी 4 प्लस 12, यानी 12 4 16, A3 बराबर 16 होगा। यानी इन्हीं में सर्वांतर डी जोड़ते चले जाइए, यानी इसको हम A4 को A3 प्लस डी भी लिख सकते हैं और A3 का मान हमें 16 प्राप्त है और D का मान हमें 6 प्राप्त है, यानी 16 6 22 और A5 बराबर A4 प्लस D, यानी A4 का मान 22 है प्लस D का मान 6, यानी 28। अब ऐसे A6 बराबर A5 प्लस D, A5 का मान 28 है प्लस D का मान 6, 8 14 34। तो इसी प्रकार से जो हमारी AP बनेगी, जो हमारी AP बनेगी 4 10 16 22 28 34, यही हमारी AP होगी। और इसी तरीके से यह AP जो है, यह AP अनंत तक जाएगी, यह AP इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी हमें यह नहीं ज्ञात है कि इस AP में कितने पद हैं, तब यह AP इसी तरीके से आप बनेगी, आप इसको इसमें और भी पद जोड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा है, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और कल की क्लास से हम अपने नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर आप लोगों के सामने फिर से अपने नए लेक्चर, अपने नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।